हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर अनीता गुप्ता फ्रॉम आर कॉलेज। इससे पहले वाले वीडियो में हमने ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल्स के बनाने की विधियां देखी थी। आज हम ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल के एक एग्जांपल ग्लिसरॉल की फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, भौतिक गुण और केमिकल रिएक्शंस या रासायनिक जो अभिक्रियाएं हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। इसके जो भौतिक गुण हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज, फर्स्ट, इट इज़ कलरलेस विस्कस लिक्विड बॉइलिंग एट 290 डिग्री विद डिकम्पोजिशन। ग्लिसरॉल एक रंगहीन, विस्कासी व स्वाद में कैसा है, मीठा द्रव है। इसका जो क्वथनांक है वो 290 डिग्री है, जिस पर वह विघटित हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। सेकेंड, इट इज स्वीट इन टेस्ट एंड मिक्सेबल विद वाटर एंड इथेनॉल इन ऑल proportions ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यह जल और इथेनॉल के में पूर्णतया घुल जाता है, घुलनशील है। अणुओं में 3 हाइड्रोक्सिल समूह होने के कारण इसमें पर्याप्त संख्या में अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध बनते हैं। यह इट इज़ मिसिबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक ईथर, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म एक्सेट्रा। यह कार्बनिक विलायकों जैसे ईथर, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म आदि में इट इज़ इनसॉल्यूबल, अविलय है। इट इज़ हेवियर देन वाटर, ये जल से भारी होता है। इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है, इसका जो आपेक्षिक घनत्व है वो 1.265 है, लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो हमने अभी इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज़, इसके भौतिक गुण देखे कि ये कलरलेस होता है, विस्कस होता है, मीठा होता है, स्वीट इन टेस्ट, थोड़ा सा मीठा होता है। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है वो 290 डिग्री है, जो इसका क्वथनांक 290 डिग्री है। ये पानी और इथेनॉल के सब प्रपोर्शन में घुल जाता है, जबकि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, कार्बनिक विलायक, ईथर, बेंजीन आदि में अघुलनशील है। अब हम पढ़ेंगे इसकी केमिकल रिएक्शन, इसके रासायनिक गुण। केमिकल रिएक्शंस, ग्लिसरॉल कंटेन्स 1 secondary and 2 primary alcoholic groups. Therefore, it shows the chemical reactions of the 2 types of groups. ग्लिसरॉल के स्ट्रक्चर में हमने देखा कि इसमें एक द्वितीयक और 2 प्राथमिक एल्कोहलिक ग्रुप हैं। इसलिए ये दोनों तरह की 2 टाइप्स ऑफ ग्रुप्स होने के कारण जो रिएक्शंस देता है वो निम्न प्रकार है। सम ऑफ टिपिकल, कुछ हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे। सम ऑफ टिपिकल रिएक्शंस ऑफ ग्लिसरॉल्स आर एक्सप्लेन्ड बिलो। हम देखेंगे इसकी कुछ रिएक्शंस, क्योंकि इसमें एक सेकेंडरी है और 2 प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप हैं, तो ये अभिक्रिया में भाग लेंगे। ये रिएक्शंस के कुछ एग्जाम्पल हैं। पहला है रिएक्शन विद सोडियम, सोडियम के साथ अभिक्रिया। ये इसकी अम्लीय प्रवृत्ति है, इसकी एसिडिक नेचर है। व्हेन ग्लिसरॉल इज ट्रीटेड विद सोडियम, इट फॉर्म्स अ डाइसोडियम सॉल्ट इन विच हाइड्रोजन एटम्स of both the primary alcoholic groups displaced one after the other, but the secondary alcohol group remains unaffected. क्या कह रहा है ये कि जब हम ग्लिसरॉल के सोडियम के साथ क्रिया कराते हैं तो डाइसोडियम लवण बनता है। ग्लिसरॉल के दोनों जो प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप्स हैं, दोनों प्राथमिक अल्कोहलिक समूह के हाइड्रोजन एक के बाद एक हाइड्रोजन परमाणु द्वारा, दोनों हाइड्रोजन परमाणु सोडियम द्वारा विस्थापित हो जाते हैं। द्वितीयक एल्कोहलिक समूह का हाइड्रोजन विस्थापित
नहीं होता, रिमेन्स अनअफेक्टेड, उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता सेकेंडरी वाले पे। आपने देखा ये रिएक्शन है कि हम ग्लिसरॉल की अभिक्रिया करा रहे हैं सोडियम के साथ RT रूम टेम्परेचर पर, कमरे के ताप पर। पहले बना मोनोसोडियम ग्लिसरॉलेट और फिर आपने थोड़ा टेम्परेचर हाई हम करते हैं तो क्या होगा, डाइसोडियम ग्लिसरॉलेट। अब हम दूसरी रिएक्शन देखें, रिएक्शन विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ हम अभिक्रिया करा रहे हैं। एट 110 डिग्री अ मिक्सचर ऑफ two monoderivatives is formed with excess of HCl. A mixture of dichloro-derivative is formed. 110 डिग्री पे जब ग्लिसरॉल की 110 डिग्री ताप पर HCl गैस प्रवाहित की जाती है तो दो मोनोक्लोरो व्युत्पन्नों का मिश्रण बनता है। एट 110 डिग्री मिक्सचर ऑफ, एक मिश्रण बनता है किनका, दो मोनो डेरिवेटिव्स का। लेकिन यदि HCl को अधिक देर तक प्रवाहित किया जाए, एक एक्सेस के साथ, अधिकता के साथ, विद एक्सेस ऑफ HCl अ मिक्सचर ऑफ डाइक्लोरो डेरिवेटिव इज फॉर्म्ड, अधिक देर तक प्रवाहित किया जाए तो डाइक्लोरो व्युत्पन्नों का मिश्रण प्राप्त होता है। ये हम देख रहे हैं रिएक्शन, ग्लिसरॉल की रिएक्शन कराई है HCl के साथ में 110 डिग्री पे। ग्लिसरॉल अल्फा क्लोरोहाइड्रीन, ग्लिसरॉल बीटा क्लोरोहाइड्रीन। और जब HCl को हम एक्सेस में लेते हैं, देर तक प्रवाहित करते हैं तो हम क्या लेते हैं, एक मिक्सचर मिलता है डाइक्लोरो व्युत्पन्नों का। नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया में हम देख रहे हैं ग्लिसरॉल फॉर्म्स 1,2,3 ट्राईहाइड्रोप्रोपेन ऑन ट्रीटमेंट with hydrochloric acid. This compound being unstable loses 2 iodine atoms to form allyl iodide. ग्लिसरॉल जो है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करके 1,2,3 ट्राईहाइड्रोप्रोपेन देता है। यह यौगिक अस्थायी है, बीइंग अनस्टेबल, इसलिए लूजेस 2 आयोडीन एटम्स, 2 आयोडीन एटम्स का क्या करता है, त्याग कर क्या बनाता है, एलाइल आयोडाइड। ये रिएक्शन आप देख रहे हैं, इसमें हमने देखा ये अनस्टेबल है, तीनों OH समूह विस्थापित हो गए हैं आई से, आयोडीन से, और चूंकि ये अनस्टेबल है ये तो 2 आयोडीन अणु त्याग कर अलाइल आयोडाइड का निर्माण करते हैं। बट ऑन यूजिंग एक्सेस ऑफ HI, इनिशियली फॉर्म्ड अलाइल आयोडाइड रिएक्ट्स एज फॉलोज। यदि HI को अधिक मात्रा में लिया जाए तो अभिक्रिया और आगे चलती है और अंतिम उत्पाद के रूप में क्या बनता है, आइसोप्रोपाइल आयोडाइड। ये जो ऊपर से एलाइल आगे की रिएक्शन में हमने देखा, जो अलाइल एलाइड है, एलिल आयोडाइड है, ये HI से अभिक्रिया करता है और आपको अंतिम उत्पाद के रूप में क्या देता है, आइसोप्रोपाइल आयोडाइड। नेक्स्ट हम अभिक्रिया देखेंगे रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। क्योंकि ये एक बहुत जो यूज़ आता है ग्लिसरॉल का, जो मेन यूज़ है, अभी आप देखेंगे कि व्हेन ग्लिसरॉल रिएक्ट्स विद कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ concentrated sulfuric acid, it reacts in the formation of glycerol trinitrate, ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन भी कहते हैं। क्या, जब सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में ग्लिसरॉल की सांद्र नाइट्रिक एसिड के साथ क्रिया कराई जाती है तो ग्लिसरेल
ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट या टीएनजी कहते हैं इसको, ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन टीएनजी बनता है। ग्लिसरॉल प्लस आप देख रहे हैं 3 मॉलिक्यूल लिए HNO3 के, प्रेजेंस है कंसनट्रेटेड H2SO4 की, सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट कर रहे हैं और क्या बन रहा है ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट या ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन TNG। Glyceryl trinitrate is highly explosive liquid used in the preparation of dynamite। ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट एक महत्वपूर्ण विस्फोटक पदार्थ है, इसे डायनामाइट के निर्माण में प्रयुक्त करते हैं। It is highly sensitive to shock and explodes violently। यह प्रघात के लिए अत्यंत संवेदनशील है, बहुत ही सेंसिटिव है शॉक के लिए, एंड एक्सप्लोड्स प्रचंडता के साथ में क्या करता है, ये एक्सप्लोड्स वायलेंटली विस्फोट करता है। इट वॉज फर्स्ट प्रिपेयर्ड बाय एल्फ्रेड नोबेल, अ स्वीडिश केमिस्ट इन हुज नेम नोबेल प्राइजेज आर अवॉर्डेड। इसे सबसे पहले स्वीडिश रसायन अल्फ्रेड नोबेल ने बनाया था, जिसके नाम से नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। इसे इट इज़ यूज फॉर मेकिंग डायनामाइट, ब्लास्टिंग जिलेटिन्स एंड कॉर्डाइट एक्सेट्रा। इसे डायनामाइट, विस्फोटक जिलेटिन, ब्लास्टिंग जिलेटिन जो होता है वो बनाया जाता है, कॉर्डाइट के निर्माण में भी ये प्रयुक्त होता है। इसका यूज़ है ये, इसके द्वारा हम डायनामाइट बना सकते हैं, ब्लास्टिंग जिलेटिन्स बना सकते हैं और कॉर्डाइट बना सकते हैं। डायनामाइट इज प्रिपेयर्ड बाय एब्जॉर्बिंग नाइट्रोग्लिसरीन ऑन किसेलगर। द ब्लास्टिंग जिलेटिन is a mixture of nitroglycerin and gun cotton. Cordite is a mixture of nitroglycerin, gun cotton and Vaseline। क्या कह रहे हैं कि हम नाइट्रोग्लिसरीन को लकड़ी के बुरादे में सोख कर और ठोस अमोनियम नाइट्रेट मिलाकर डायनामाइट का निर्माण करते हैं। विस्फोटक जिलेटिन, नाइट्रोग्लिसरीन और गन कॉटन क्या होता है, सेल्यूलोस नाइट्रेट, उसका निर्माण होता है। कॉर्डाइट क्या है, कॉर्डाइट में नाइट्रोग्लिसरीन, गन कॉटन और वैसलीन का मिश्रण जो होता है वो क्या कहलाता है, कॉर्डाइट कहलाता है। इसलिए इसका बहुत यूज़फुल वो है ये कि हम नाइट्रिक एसिड के साथ अभिक्रिया जब करते हैं ग्लिसरॉल की, तो ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट बनता है। उसके इतने यूजेस हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद ऑक्सैलिक एसिड। ग्लिसरॉल ऑन हीटिंग विद ऑक्सैलिक एसिड एट 120 डिग्री प्रोड्यूसेस फॉर्मिक एसिड। ऑक्सैलिक अम्ल के साथ 120 डिग्री पर जब गर्म किया जाता है तो फॉर्मिक अम्ल का निर्माण होता है। हम देख रहे हैं इस रिएक्शन में कि ये ग्लिसरॉल है, आपने ऑक्सैलिक एसिड से इसकी क्रिया कराई है, 120 डिग्री के करीब टेम्परेचर रखा है, पानी का एक मॉलिक्यूल निकल जाता है और हमको क्या मिलता है, ग्लिसरॉल मोनोऑक्सलेट। हीट करा, -CO2 कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई है और क्या मिला है, ग्लिसराइल मोनोफॉर्मेट। कुछ क्षण पश्चात एक पानी का मॉलिक्यूल इसमें निकलता है और हमें क्या मिलता है, ग्लिसरॉल और HCOOH फॉर्मिक एसिड का निर्माण होता है। लेकिन when glycerol and oxalic acid are heated at 260 degree, allyl alcohol is formed। लेकिन 260 डिग्री पर यदि हम गर्म करें तो एलाइल अल्कोहल का निर्माण होता है। ये रिएक्शन है, आप नीचे देख रहे हैं, इसमें एलाइल अल्कोहल के प्रिपरेशन है। नेक्स्ट रिएक्शन विद पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट। Glycerol on treatment with KHSO4 or
P2O5 or anhydrous ZnCl2 or concentrated H2SO4 eliminates two molecules of water and forms acrolein, an unsaturated aldehyde which has an offensive odor. क्या है कि जब हम ग्लिसरॉल को KHSO4 पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट के साथ या P2O5 के साथ में, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड के साथ या निर्जलीकृत ZnCl2 के साथ या कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ गर्म करते हैं तो यह जल के दो अणु त्याग कर किसका निर्माण करता है? एक्रोलीन का निर्माण करता है, जो अपनी विशिष्ट तीक्ष्ण गंध के द्वारा पहचानी जाती है। एक्रोलीन बनता है इसमें। ये आप रिएक्शन देख रहे हैं, ग्लिसरॉल की रिएक्शन कराइए। आप कोई भी निर्जली कारक का यूज़ कर सकते हैं। KHSO4 है, P2O5 है, एनहाइड्रस ZnCl2 है, कंसंट्रेटेड H2SO4 है। इससे दो अणु किसके निकल जाते हैं? पानी के त्याग कर ये एक्रोलीन का निर्माण करता है। नेक्स्ट, एसिटाइलेशन, एसिटिलीकरण। एसिटिलीकरण जब when glycerol is treated, it reacts with acetyl chloride or acetic anhydride resulting in the formation of glyceryl triacetate. इसके जो ग्लिसरॉल है इसके H अणु हट गए हैं, एसिटाइल ग्रुप लग गया है और आपको क्या दे रहा है ये? आप एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ कर लीजिए या इसकी अभिक्रिया एसिटाइल क्लोराइड के साथ करें तो हमें क्या मिलेगा? ग्लिसरल ट्राई एसीटेट। नेक्स्ट अभिक्रिया रिएक्शन विथ फॉस्फोरस हैलाइड्स। जब व्हेन ग्लिसरॉल इज ट्रीटेड विथ PCl5 और PCl3 इट फॉर्म्स ग्लिसराइल ट्राइक्लोराइड। तीनों आपके OH समूह हट गए हैं और क्लोरीन लग गया है। ट्राइक्लोरो 1 2 3 ट्राइक्लोरो प्रोपेन बनता है। इसको हम 1 2 3 ट्राइक्लोरोप्रोपेन कह लीजिए या ग्लिसराइल ट्राइक्लोराइड कह लीजिए, ये बनता है। नेक्स्ट अभिक्रिया है ऑक्सीडेशन। ये इसकी एक इम्पॉर्टेंट अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 2 प्राइमरी and 1 secondary alcoholic groups, glycerol undergoes oxidation, giving a variety of products. ग्लिसरॉल में 2 प्राथमिक और 1 द्वितीयक अल्कोहलिक समूह की उपस्थिति के कारण यह ऑक्सीकृत होकर, ये ऑक्सीडाइज होकर अनेक उत्पाद बनाता है। The primary alcoholic groups are oxidized first to aldehydic and then to carboxylic acid groups, whereas the secondary alcoholic group is oxidized to keto groups. हम जानते हैं कि जब प्राथमिक अल्कोहलिक समूह सर्वप्रथम एल्डिहाइडिक ग्रुप में ऑक्सीकृत हो जाते हैं और तत्पश्चात कार्बोक्सिलिक समूह में, जबकि द्वितीयक अल्कोहलिक समूह कीटो समूह में ऑक्सीकृत होते हैं। The formation of final product depends on the nature of oxidizing agent. वास्तव में कौन सा उत्पाद बनता है, यह ऑक्सीकारक, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है, ऑक्सीकारक की प्रकृति एवं अभिक्रिया की परिस्थितियों पर निर्भर करता है। It depends on the nature of oxidizing reagent, जो ऑक्सीकारक है उसकी उपस्थिति और अभिक्रिया की परिस्थिति पर डिपेंड करता है। फर्स्ट है ऑक्सीडेशन विद डाइल्यूट HNO3 गिव्स अ मिक्सचर ऑफ ग्लिसरिक एंड टार्टोनिक एसिड। जब ऑक्सीकरण तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ कराया जाता है तो ग्लिसरिक अम्ल या टार्टोनिक एसिड बनता है। हम देख रहे हैं कि
ग्लिसरॉल की अभिक्रिया कराई ग्लिसरैल्डिहाइड, फिर ग्लिसरिक एसिड और फिर टार्टोनिक एसिड बनता है। सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ मुख्यतः ग्लिसरिक एसिड बनता है। अम्लीय KMnO4 के साथ ऑक्सैलिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ये हम देख रहे हैं नीचे अभिक्रिया में कि व्हेन एसिडिक पोटेशियम परमैंगनेट reacts with the glycerol gives oxalic acid and CO2। और लास्ट इसकी रिएक्शन है फेंटॉन्स रिएजेंट। फेंटॉन रिएजेंट क्या होता है? हाइड्रोजन परऑक्साइड और FeSO4 का मिक्सचर। फेंटॉन्स रिएजेंट ब्रोमीन वाटर, सोडियम हाइपोब्रोमाइड, ग्लिसरॉल को ग्लिसरैल्डिहाइड और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन में ऑक्सीकृत करते हैं, जो एल्डोल कंडेंसेशन हम पढ़कर आए हैं। एल्डोल कंडेंसेशन द्वारा 0 डिग्री पर संघनित होकर क्या बनाता है? DL फ्रक्टोज बनाता है। ये हम अभिक्रिया देख रहे हैं कि इसने अभिक्रिया करी ग्लिसरॉल ने ब्रोमीन वाटर के साथ डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन और ग्लिसरैल्डिहाइड। 0 डिग्री पे एल्डोल कंडेंसेशन के द्वारा ये अल्फा एक्रोस बना रहे हैं DL फ्रक्टोज। इसके साथ ही आपका ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल ख़त्म हो गया है। अब हम इस पे क्वेश्चंस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आप देखिए आपके लिए क्वेश्चंस होंगे। थैंक यू।